नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं कि आप घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पे योगा फॉर वेलनेस, और साथ ही साथ वेलकम करता हूं हमारे डे सेशन में। और हमारी नई योगिक वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो हमारी ये वीडियो है, ये है उन लोगों के ऊपर जिनकी अपेक्षाएं और असफलताएं जीवन में बढ़ती जा रही हैं और किसी भी रूप में वो तनाव को अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं, या फिर वो इस प्रॉब्लम से, इस स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम से दिन प्रतिदिन ग्रसित होते जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सामर्थ्य से अधिक अगर हम किसी चीज़ की अपेक्षा जीवन में रखते हैं तो वो असफलता और निराशा की जगह लेने लगती है। अपने पास्ट की या फिर फ्यूचर की चिंता करते हैं, उनको तनाव की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगती है और वो इसके आवेश में आने लगते हैं। और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़कर इंसोम्निया नाम की प्रॉब्लम का रूप लेने लगती है, जिसकी वजह से आपको पूरे दिन इतना स्ट्रेस रहता है कि आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम होने लगती है, और ये एक आम बात हो जाती है। इसे दूर करने के लिए हम कुछ योगिक प्रैक्टिस आपको बताएंगे, जिसकी मदद से आप इनको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से आसन हैं जिनकी मदद से आप अपने इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और इंसोम्निया नाम की बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हम अपने आसन पे खड़े हो जाएं, उसके बाद दोनों पैरों को मिला लें और सांस भरते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे लेफ़्ट एंड राइट से, और फिर इंटरलॉक कर लें फिंगर्स को और खींच दें दोनों हाथों को आसमान की तरफ। सांस भरें और खींचें, और सामने किसी एक पॉइंट पे देखते हुए लगातार बैलेंस खींच के रखें बॉडी को हर एक। धीरे धीरे सांस छोड़ते आए वापस। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे आसन की ओर, त्रियक ताड़ासन। दोनों पैरों में गैप कर ले, कंधे से ज़्यादा या कंधे के बराबर। उसके बाद सांस भरते हुए फिर से दोनों मिले हुए हाथ उठाएंगे 90 डिग्री पे, इंटरलॉक कर, फिर सांस छोड़ते हुए जाएंगे अपने लेफ्ट साइड पे। सांस भरते हुए वापस इसी तरीके से जाएंगे दूसरी साइड, सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए वापस। ये हुआ त्रियक ताड़ासन। थर्ड योगिक प्रैक्टिस है हमारी कटी चक्रासन। दोनों पैरों में कंधे जितना गैप कर लें, फिर सांस भरते हुए हाथों को रेज करें सामने की तरफ, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट। ध्यान रहे कि हमें जब भी जाना है साइडों में लेफ्ट एंड राइट, तो हमेशा हम सांस छोड़ते हुए एक्सेल की प्रक्रिया में जाएंगे, और जब भी हम सेंटर में आएंगे तो हमेशा हम इनहेल व सांस भरते हुए ही आएंगे। अगली योगिक प्रैक्टिस है हमारी सिद्ध आसन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी। फिर सांस भर के सारा ध्यान ले जाएंगे अपनी आती हुई जाती हुई सांसों पर, एंड रिलैक्स। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली योगिक प्रैक्टिस की ओर, पद्मासन। सबसे पहले दाएं पैर को उठा के बाएं पैर के जंघा पे रखें, और फिर बाएं पैर को उठा के दाएं पैर के जंघा पे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। ध्यान रहे कमर गर्दन सीधी रहे, और फिर बैठेंगे इसी अवस्था में और ध्यान ले जाएंगे अपना सांसों पे आती हुई जाती हुई। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रैक्टिस की ओर, जो है वज्र आसन। सबसे पहले दोनों घुटनों के ऊपर बैठ जाएं और एड़ियों में गैप कर लें, अंगूठे मिले हुए हों। फिर कमर गर्दन सीधी करते हुए चेस्ट को हल्का सा बाहर निकालते हुए दाएं हाथ की हथेली पे बाएं हाथ की हथेली का पृष्ठभाग रखते हुए ऐसे ही बैठेंगे।
बढ़ते हैं अपनी अगली योगिक प्रैक्टिस की ओर, सुप्त वज्रासन। सबसे पहले वज्रासन के बीच में अपने हिप्स को टिका दें मैट पे, पैरों को खोल लें और फिर धीरे से जाएं और अपने माथे का जो हिस्सा होता है वो मैट पे रखें, कमर हल्की सी उठी हुई हो और फिर आएंगे वापस। चलिए बढ़ते हैं अपनी 8th योगिक प्रैक्टिस की ओर। पैरों को उठाएं 90 डिग्री और फिर कमर के नीचे कोहनियों का बेस बनाते हुए बैलेंस बनाएं दोनों पैरों का ऊपर, कंधे से आगे का भाग पूरा उठा हुआ एक समान रेखा में। फिर धीरे से आएंगे दोनों पैर लेके पीछे से वापस मैट पे। ये हुआ सर्वांगासन कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली योगिक प्रैक्टिस की ओर, जो है मत्स्य आसन। दोनों हाथों के सपोर्ट से हथेलियों के लॉक कर लें अपने नेक को और फोरहेड जो है वो आपका लगभग मैट पे लगा हुआ हो, चेस्ट उठी हुई हो, स्पाइन तक का भाग पूरा उठा हुआ हो और फिर आएंगे वापस। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली योगिक प्रैक्टिस की ओर, जो है क्रिया कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेके श्वास भरे लंबी गहरी और जालंधर बंद लगाएं चिन लॉक करके। व्याकुलता से पूर्व जालंधर बंद खोलते हुए स्टार्ट करेंगे स्ट्रोक्स लगाना। अगर आपको बीपी की शिकायत नहीं है तो आप पर सेकंड में 1 स्ट्रोक्स लगाएं या उससे ज़्यादा। बढ़ते हैं अपनी अगली योगिक प्रैक्टिस की ओर, नाड़ी शोधन प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा और दाएं हाथ से अनुलोम विलोम वाली मुद्रा बनाते हुए बाईं नासिका से शुरुआत करेंगे। श्वास भरेंगे धीरे धीरे, होल्ड करेंगे दोनों नाकों के छेद को बंद करके, फिर धीरे से दाईं नासिका से निकाल देंगे सारी भरी हुई श्वास बाहर। इसी प्रकार से भरेंगे दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास और फिर दोनों छिद्र को बंद करते हुए रोकेंगे, फिर निकाल देंगे बाईं नासिका से धीरे धीरे सारी श्वास बाहर। ये हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक राउंड। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली योगिक प्रैक्टिस की ओर, जो है उज्जाई प्राणायाम। पद्मासन में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और फिर भरे गले से श्वास। चिन लॉक करें, जालंधर बंद, कोशिश करें, फिर धीरे से बाईं नासिका से निकालें सारी श्वास बाहर। बढ़ते हैं अपनी अगली योगिक प्रैक्टिस की ओर, जो है भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों को साइड से लें, कानों में दोनों अंगूठे को अंदर तक धंसाएं, फिर 2 उंगलियां धीरे से आंखों की पुतलियों पे और बाकी फेशियल मसल्स पे। श्वास भरें, स्टार्ट करें। आखिर में बॉडी और माइंड को रिलैक्स करेंगे शव आसन की मदद से। शव आसन, शव के भांति बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कहीं भी कोई तनाव हो तो हिला डुला के उसे रिलैक्स कर लें। आज आपने देखे कि वो कौन कौन सी योगिक प्रैक्टिस है जिसकी मदद से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ इंसोम्निया नाम की प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं। इन द एंड मैं आपको हेल्थ टिप ये देना चाहूँगा कि आप अपेक्षाएं और आवश्यकताओं को समझें और उनके डिफरेंस को समझें, क्योंकि अपेक्षाएं अलग चीज़ है और आवश्यकताएं अलग। और दोस्तों ये कि निरंतर चिंतन करने की प्रक्रिया को आप रोकें, आप उसको प्रैक्टिस में ना लाएं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं ना, आपको सुटेबल हो, या तो 11 टाइम्स या 100 टाइम्स तक इसको करें रेगुलर बेसिस पे, तो आप पाएंगे कि योगिक प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी मददगार सिद्ध होगा आपको स्ट्रेस से निकालने में और इस इंसोम्निया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ न्यू योगा सेशंस में, और जब तक के लिए बने रहें आपके इस चैनल पे योगा फॉर वेलनेस। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।